हाय गाइस, आप देख रहे हैं आपको अपना हीसू यूट्यूब चैनल। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। आज हम कक्षा 10 गणित चैप्टर 3.2 में आगे के प्रश्न क्रमांक 3 के बारे में देखेंगे कि प्रश्न क्रमांक 3 के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो हमें प्रश्न क्रमांक 3 को सॉल्व करने के लिए हमें जो कल हमने आपको पिछली वीडियो में जो सूत्र बताए थे वो सूत्रों की ज़रूरत हमें फिर पड़ेगी। तो एक बार फिर मैं आपको सूत्र के बारे में बता रहा हूँ। प्रश्न क्रमांक तीसरा जो है, प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे सिर्फ और सिर्फ जैसे प्रश्न क्रमांक 2 में दो समीकरण देने के बाद आपसे रेखाओं के बारे में पूछा था कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी कि समपाती होंगी कि समांतर होंगी। अब ये जो अगला प्रश्न क्रमांक तीसरा है, ये प्रश्न क्रमांक तीसरा में आपसे पूछा जाएगा कि जो समीकरण दिए गए हैं उनके निकाय जो दो समीकरण दिए जाएंगे वो संगत हैं कि असंगत हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको इसके सूत्र बताए थे कि क्रम से हमें सूत्र याद करना है और सूत्र को क्रम से याद करने के बाद उसमें हमने देखा था कि जो पहला और दूसरा फार्मूला था, पहला दूसरा जो सूत्र था उसमें संगत और संगत था, केवल और केवल लास्ट सूत्र जो था उसमें असंगत था। तो आप देख सकते हैं कि पहला सूत्र संगत है, पहला सूत्र में संगत है, दूसरे सूत्र में भी हल संगत होगा और तीसरा जो सूत्र है उसमें असंगत होगा। तो इनके लिए हमें क्या उपयोग करना है। पहला सूत्र था A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, तो संगत होगा। दूसरा सूत्र उपयोग करेंगे हम A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इस वाले सूत्र में भी हल कैसे होंगे, संगत होंगे। कुल मिला के आप इन संगत असंगत के लिए एक बात आप शॉर्टकट ये जान सकते हैं कि जो आपका तीसरा और लास्ट सूत्र है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, ये सूत्र मात्र असंगत का है। अब बाकी जो ऊपर के दो सूत्र हैं वो संगत के हैं। तो इस तरीके से हमें इन सूत्रों का उपयोग करना है। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा कैसे है, उसमें प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न की प्रकृति के बारे में हम जानेंगे। जैसा कि प्रश्न क्रमांक तीसरा है, प्रश्न क्रमांक तीसरा में बोला गया है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म, मतलब जो प्रश्न दिए रहेंगे, दो समीकरण दिए रहेंगे, उनके बारे में बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं कि असंगत हैं। तो गाइज आपको सूत्र को याद रखना है। एक बार मैं पुनः फिर से आपको बता रहा हूँ कि जो अंतिम सूत्र है वो असंगत का है और जो फर्स्ट और सेकंड सूत्र है वो संगत का है। तो इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि प्रश्न क्रमांक पहला किस तरीके से दिया गया है। तो प्रश्न क्रमांक जो पहला है वो प्रश्न क्रमांक पहला में हमें दिया गया है 3x + 2y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 7। तो जो ये प्रश्न दिया गया है, जो क्वेश्चन दिया गया है, तो इससे क्या हम डायरेक्ट जो दो चर रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है उससे तुलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा जो व्यापक समीकरण होता है, दो चर रैखिक व्यापक समीकरण, उसका सूत्र होता है A1x + B1y + C1 बराबर के दाएं तरफ 0 रहना चाहिए और दूसरे समीकरण के लिए A2x + B2y + C2 बराबर
जीरो होना चाहिए। तो हम समीकरण 1 की तुलना 1 से करते थे या 2 की तुलना 2 से करते थे। चूंकि यहाँ पे बराबर के इधर 5 है और दूसरे समीकरण में बराबर के इस तरफ 7 है, 7 है, तो हम इसे पहले पक्षांतर करके, किस विधि से, पक्षांतर करके जो है तो इसे हम बाएं तरफ ले जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये मैंने आपको बताने के लिए लिखा है। आपको स्टार्ट यहाँ से करना है कि प्रश्न क्रमांक पहला, अब आप इसको जो है तो व्यवस्थित करेंगे। 3x प्लस 2y, 5 बराबर के इधर प्लस में है, यहाँ दूसरी साइड आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर में 0 बचेगा। और दूसरे समीकरण में 2x है, माइनस 3y है, और 7 बराबर के दाएं तरफ प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया -7 बराबर 0। इसे हम समीकरण 1 देंगे, इसे हम समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। इसके बाद हम जो प्रश्न क्रमांक 2 में हिंदी लिखते थे वो हिंदी पुनः लिखेंगे कि समीकरण 1 की तुलना रैखिक व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 की तुलना रैखिक व्यापक समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो जब हम तुलना कराएंगे तो हमें a1 का मान पता चलेगा, b1 का मान पता चलेगा, c1 का मान पता चलेगा। तो a1 का मान कितना है, प्लस का 3 है, b1 का मान कितना है, प्लस का 2 है, c1 का मान कितना है, माइनस का 5 है। इसी तरीके से a2 का मान निकालेंगे, a2 का मान कितना है, प्लस का 2 है, b2 का मान कितना है, माइनस का 3 है, c2 का मान कितना है, c2 का मान है माइनस का 7 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है तो अपने जो क्रम से सूत्र है हमारे उनको हम निकालेंगे। गाइज यहाँ पे एक शॉर्टकट काम आपकी सुविधा के लिए ये किया जा सकता है कि आप जो है तो यहीं पे a1 बटे a2 का मान निकाल लें, b1 बटे b2 का मान निकाल लें, c1 बटे c2 का मान निकाल लें। तो हमें जो एक्स्ट्रा काम करना होगा तो वो काम नहीं करना पड़ेगा। कैसे, हम आपको समझा रहे हैं। जैसे a1 बटे a2 बराबर, a1 का मान 3 है, a2 का मान 2 है, तो a1 बटे a2 का मान 3 बटे 2 हो गया। इसी तरीके से b1 बटे b2 का मान हो जाएगा 2 बटे -3 हो जाएगा, और c1 बटे c2 का मान हो जाएगा -5 बटे -7 हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि c1 बटे c2 का मान -5 बटे -7 हो जाएगा। तो ये माइनस ऊपर माइनस नीचे ये दोनों कट जाएंगे, तो आप कह सकते हैं कि c1 बटे c2 का मान 5 बटे 7 बचा। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है तो जैसे हम देखेंगे कि a1 बटे a2 का मान 3 बटे 2 है, अब b1 बटे b2 का मान -2 बटे 3 है। तो हमें क्या करना है, हमें जो है तो यहीं से ही हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन सा सूत्र लगा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। हमें फर्स्ट नंबर में लगाना है कि जब निकाय का हल संगत हो।
आपको सूत्र में भी हमने बताया है कि दो जो पहला दूसरा सूत्र होगा उसमें संगत आएगा। तो पहला सूत्र हमारा क्या था, A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। तो हम यहाँ पे मान रख देंगे A1/A2 का मान हमारा, हम देखिए हम पहले से निकाल लिए तो हमें जो है तो आसानी हो गई, हमको यहाँ पे सूत्र में मान रख के उसको काटना नहीं पड़ेगा। तो हम सीधे यहाँ से देख लेंगे A1/A2 का मान 3/2, तो 3/2 बराबर नहीं B1/B2 का मान कितना है, ये जो माइनस नीचे है ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो नीचे माइनस लगा है 3 में वो माइनस चला जाएगा ऊपर 2 में, ये नियम होता है। तो -2/3 हो जाएगा। अब आप बोल सकते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ 3/2 आया है और यहाँ 2/3 माइनस का है, तो संख्या भी अलग अलग, ये 3/2 है मतलब 3 का आधा है, 3 के 2 भाग हैं और यहाँ 2 के 3 भाग हैं, इसका मतलब यही हुआ। तो ये दोनों तो वैसे भी अलग अलग हो गए, समान नहीं है। तो इस तरीके से ये वाला जो आपका फार्मूला है, जो सूत्र है, वो जो है तो लागू हो जाएगा। तो हम लिख देंगे अतः निकाय का हल संगत होगा, निकाय का हल संगत होगा। इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न पूरा हो जाता है। अब हम प्रश्न क्रमांक दूसरा देखेंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरा में हमें दिया गया है कि 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14। तो इन दोनों जो ये प्रश्न क्रमांक, सॉरी गाइस, ये तो प्रश्न क्रमांक तीसरा है, आपको प्रश्न क्रमांक दूसरा, प्रश्न क्रमांक दूसरा ये है। प्रश्न क्रमांक दूसरा 2x माइनस 3y बराबर 8 है और 4x माइनस 6y बराबर 9 है। तो जैसा कि हमने आपको रैखिक व्यापक समीकरण बताया कि उसमें बराबर के इस तरफ 0 रहता है, तो यहाँ पे तो 8 और 9 है, तो इनको हम ले जाएंगे इस साइड ले जाएंगे, किस नियम से, पक्षांतर विधि के द्वारा। तो पक्षांतर विधि में क्या होता है, जो प्लस वाली संख्या होती है वो जब दूसरे साइड जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, और जो माइनस वाली संख्या यदि है तो वो दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको जब हम व्यवस्थित करेंगे तो हम लिखेंगे 2x माइनस 3y और माइनस का 8 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 8 बराबर 0, समीकरण 1। फिर इसी तरीके से दूसरा समीकरण देखेंगे 4x माइनस 6y और 9 बराबर के जब बाएं तरफ जाएगा तो कहलाएगा माइनस का 9 और बराबर 0, समीकरण नंबर ये हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे जो है तो समीकरण बन गए, समीकरण 1 और 2 बन गए। अब यहाँ पे हम वही हिंदी फिर से लिखेंगे, आपको मैंने इसके पिछले प्रश्न में बता दिया है तो आप लिख लेंगे। तो हम सीधे A1 और B1 का मान निकालना बता रहे हैं, तो यहाँ पे A1 का मान हो जाएगा, A1 बराबर 2 हो जाएगा, B1 बराबर हो जाएगा -3 और C1 बराबर हो जाएगा -8। इसी तरीके से A2 का मान हो जाएगा 4 और B2 का मान हो जाएगा -6 और C2 का मान हो जाएगा -9। आप देख सकते हैं कि A1, B1, C1 के मान समीकरण 1 से निकाले जाते हैं। तो समीकरण 1 में A1 का मान 2 है तो हमने 2 रखा, समीकरण 1 में B1 का मान -3 है, तो हमने बताया कि माइनस हमें नहीं छोड़ना तो -3 ले लेंगे। C1 का मान -8 है तो हमने C1 का मान -8 लिया। अब इसी तरीके से समीकरण 2 को देख के हम A2, B2, C2 का मान निकालेंगे। तो A2 की जगह 4 है तो हमने प्लस का 4 लिखा क्योंकि यहाँ प्लस का 4 था। B2 की जगह -6 है तो हमने B2 का मान -6 लिया। C2 की जगह -9 है तो हमने C2 का मान -9 लिया। अब हम क्या करेंगे, हम
प्रश्न को ज़्यादा बड़ा नहीं बनने देंगे। उसके लिए हम यहीं पे a1/a2 का मान निकाल लेंगे। तो a1/a2 का मान पहले निकाल लें। तो a1 का मान 2 है और बटे में 4 है। अब ये देखिए 2 का पहाड़ा 4 में चला जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। तो a1/a2 का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब इसी तरीके से आप b1/b2 का मान निकाल लें। तो b1/b2 बराबर कितना हो जाएगा, b1 का मान है -3, b2 का मान है -6। तो पहले तो ऊपर का माइनस नीचे का माइनस कट हो जाएगा। फिर इसके बाद 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, इसका भी मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, c1/c2 का भी मान निकाल लेंगे। इसी तरीके से c1 का मान है -8 और c2 का मान है -9। तो माइनस ऊपर से और नीचे से कट जाएगा। तो c1/c2 का मान 8/9 आ जाएगा। अब बात आती है कि ये a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का मान निकाल कर रखने से हमें क्या फ़ायदा होगा। तो गाइज आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट हमें कौन सा सूत्र लगाना। देखिए पहला सूत्र क्या था हमारा, पहला सूत्र था हमारा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला सूत्र है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। लेकिन यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो a1/a2 का मान 1/2 है, अब b1/b2 का मान 1/2 है। तो ये दोनों मान तो वही हैं, मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है। तो हमें पता चल गया कि ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा। फिर हम जब दूसरा फार्मूला देखेंगे तो उसमें हमको बोल रहा है कि तीनों के मान बराबर होना चाहिए। जितना a/a2 का मान हो उतना ही b1/b2 का मान हो, उतना ही c1/c2 का मान हो, तो संगत होगा। तो हम देखेंगे जब अपना प्रश्न देखेंगे तो हमारा a1/a2 का मान 1 आया, ठीक है। b1/b2 का मान 1/2 आया, ये भी ठीक है। लेकिन c1/c2 का मान 8/9 आया, और जबकि दूसरा जो सूत्र है वो तीनों में बराबर होना चाहिए। तो दूसरा भी नहीं लगा, पहला भी नहीं लगा, तो कौन सा लगेगा। अब जब पहला ना लगेगा, दूसरा भी ना लगेगा, तो सिंपल सी बात है अब लगेगा तीसरा सूत्र लगेगा। तो आपको क्या करना है कि आपको लिखना है कि जब निकाय का हल असंगत हो, क्योंकि तीसरा सूत्र में केवल तीसरा इकलौता सूत्र है जिसमें असंगत के बारे में बताया गया। तो इसका सूत्र क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको केवल इसमें मान रख देना। a1/a2 का मान कितना आया, 1/2, तो हमने 1/2 लिख दिया। b1/b2 का मान कितना आया, 1/2, हमने 1/2 लिख दिया। बराबर नहीं है का चिन्ह लगा दिया। और c1/c2 का मान 8/9 है, तो 8/9 लिख दिया। इस तरीके से हमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का मान निकालने से ये फ़ायदा हो रहा। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे कि अतः निकाय का हल असंगत होगा। निकाय का हल असंगत होगा। अब हम प्रश्न क्रमांक तीसरा देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा भी इसी तरीके से करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा में हमने देखा, प्रश्न क्रमांक तीसरा में दिया गया है, सबसे पहले हम देखेंगे कि बराबर के दाएं तरफ कुछ है कि नहीं है। तो हमने देखा तो हमने पाया कि बराबर के इधर सब इसमें 7 है और यहाँ पे 14 है। तो सबसे पहले तो हमें इसी को उस साइड ले जाना, तो हम उस साइड ले जाएंगे। तो हमारा हो जाएगा पहला समीकरण होगा 3/2x प्लस 5/3y, और 7 प्लस का है उस तरफ जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा और बराबर में 0 बचेगा, समीकरण 1 हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा 9x माइनस का 10y पहले से है, और 14 जब इधर आएगा, 14 दाएं पक्ष में प्लस में है, तो जब बाएं साइड में आएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा बराबर 0, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, अब हमें समीकरण 1 और 2 मिल गया तो हम A1 B1 C1 का मान निकालेंगे, A2 B2 C2 का मान निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें हिंदी लिखना पड़ेगा। हिंदी आपको हर प्रश्न में लिखना पड़ेगा। हिंदी मैंने आपको बताई है कि हम लिखते हैं। मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि समीकरण 1 की तुलना रैखिक व्यापक समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से करने पर तथा समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर तो हमें क्या पता चल जाता है, A1 का मान पता चलेगा, B1 का मान पता चलेगा और C1 का मान पता चलेगा। तो A1 का मान कितना है, यहाँ पे x का गुणांक 3/2 है तो हमने A1 की जगह 3/2 रख दिया, B1 की जगह 5/3 रख दिया और C1 की जगह -7 रख दिया। इसी तरीके से A2 बराबर हमारा 9 है तो हमारा A2 9 हो गया। अब B2 बराबर हमारा हो गया -10 हो गया और C2 बराबर हमारा हो गया -14 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रश्न को सरल करने के लिए यहीं पे A1/A2 का मान निकाल लेंगे। तो A1 का मान कितना है, A1 का मान हमारा है 3/2। अब बटे में A2 का मान 9 है। अब ये आगे और हल होगा, कैसे हल होगा उसको समझेंगे। मैंने आपको बताया था, भिन्न के बारे में बताया था कि भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है। तो भिन्नों को किस तरीके से हल करना है मैं आपको वो समझा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर होता है। मान लीजिए अगर एग्जाम्पल के लिए अगर 5/2 है तो 5 हमारा अंश है और 2 हमारा हर है। अब यदि 2 भिन्न आ जाती हैं बटे में, जैसे 5/2 अब बटे में अगर है 4/6 तो इसको कैसे हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए इसे हम जब आगे हल करेंगे तो क्या होता है कि जो ऊपर की जो भिन्न होती है ना उसे हम जैसे का तैसे लिखते हैं और जो नीचे वाली भिन्न होती है ना उसे हम गुणा का चिन्ह लगा के और उल्टा करके लिखते। जैसे 6 यहाँ नीचे है ना तो 6 हमारा ऊपर आ जाएगा और 4 ऊपर है तो 4 नीचे आ जाएगा। इस चीज़ को ध्यान से समझना है कि यदि 2 भिन्न बटे में आती हैं तो हमें क्या करना है कि पहली वाली जो ऊपर की भिन्न है उसे तो उसी तरीके से लिखेंगे, नीचे की भिन्न को गुणा का चिन्ह अपने से लगाना है और नीचे वाली भिन्न को उल्टा करके लिखना। 6 नीचे था 6 ऊपर हो जाएगा, 4 ऊपर था 4 नीचे हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आमने सामने की संख्या कटेगी भाग जाएगा तो काट देंगे। जैसे 5 के सामने 4 है तो 5 और 4 तो कटेगा नहीं, लेकिन 2 के सामने 6 है तो आप कह सकते हैं कि 2 × 2 और 2 × 6 तो आपका क्या हो जाएगा, कितना बचेगा। इसे अगर और आगे हम हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ऊपर से 5 × 3 बचेगा, 5 × 3 बचेगा और नीचे से 1 × 4 बचेगा। तो आप कह सकते हैं इसका मान आ जाएगा 5 × 15 4 × 4। ये आपका आंसर आ जाएगा। किस चीज़ का, भिन्नों को हल, जब 2 भिन्न आपस में बटे में हों उनके लिए मैंने बताया। तो अब हम इसको करते हैं। तो इसमें हमने देखा तो यहाँ पे एक भिन्न 3/2 है। अब बटे में 9 है, 9 के बटे में कुछ नहीं है ना तो आप अपने से कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब ये जब आगे हल होगी तो जब ये आगे हल होगा तो किस तरीके से होगा, मैंने कहा ऊपर वाला ज्यों का त्यों रखना है तो 3/2 रख दिया। अब क्या करना, गुणा का चिन्ह लगाना। अब नीचे वाली जो भिन्न है, नीचे वाली भिन्न को उल्टा करके लिखना। तो 1 ऊपर हो गया, 9 नीचे चला गया। अब सामने से कटेगा तो काटना है। तो 3 × 3 3 × 9 हमारा कितना बचा, ऊपर से ये 1 बचा और गुणा 1 बचा। तो 1 × 1 बटे नीचे से 2 बचा, बटे में लगा के लिखेंगे क्योंकि ये बटे के नीचे वाला 2 ×
और नीचे का 3 बचा। तो आप कह सकते हैं कि एक एक अन्नम 1 और 2 तय 6। इस तरीके से हमारा ये बच गया। A1/A2 का मान हमारा हो गया 1/6। इसी तरीके से हम निकालेंगे B1/B2 का मान। तो B1/B2 बराबर हो जाएगा, B1 का मान है 5/3। अब बटे में माइनस का 10 है। अब चूंकि यहाँ भी वही चीज़ आ गई, बटे में कुछ नहीं है, अपने से बटे में 1 मान लो, बराबर का चिन्ह लगाओ। इसको हल करेंगे तो ऊपर में तो कोई छेड़खानी नहीं करना, तो 5/3 आ जाएगा। और ये नीचे वाली भिन्न जो है 10/1, तो ये उल्टा आएगी, तो मतलब 1 ऊपर हो जाएगा और माइनस का 10 नीचे हो जाएगा। अब 5 एक कम 5, सामने सामने से काटना, तो 5 दूनी 10। अब हमारा कितना बचा, यहाँ से 1 बचा, गुणा का चिन्ह बचा, 1 बचा, ये 1 गुणा 1 बचा, और नीचे से 3 और -2 बचा। माइनस को नहीं बोलना, तो हमारा हो गया 3 गुणे -2 बराबर 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 आएगा, और 3 प्लस का 2 माइनस का है, तो 3 दूनी 6 और माइनस का चिन्ह आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाता है। अब इसी तरीके से हम जो है तो C1/C2 का मान निकालेंगे। तो C1/C2 बराबर हो जाएगा, C1 का मान है -7, C2 का मान है -14। तो सबसे पहले तो ऊपर से माइनस, नीचे से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अब 7 एक कम 7, 7 दूनी 14। तो हमारा C1/C2 का मान आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। इस तरीके से C1/C2 का मान 1/2 आ गया। अब जो है तो हमें जो है तो सूत्र लगाना है। काहे का सूत्र लगाना है? हमें ये पता करना है कि संगत है कि असंगत है। तो हम संगत और असंगत के लिए हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि इसमें कौन सा सूत्र लगेगा। तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि A1/A2 का मान तो 1/6 आया है। अब B1/B2 का मान आया है हमारा माइनस का 1/6 आया है, और C1/C2 का मान हमारा आ गया है 1/2 आ गया है। तो हम क्या करेंगे कि हम जो है तो इसमें हम फिर से देखेंगे कि हमारा जो है तो कौन सा सूत्र लगेगा। तो गाइज आपको कुछ नहीं करना, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक मान 1/6 है, एक मान माइनस का 1/6 है। तो मतलब ये बराबर थोड़ी होंगे, ये तो अलग अलग होंगे, क्योंकि एक धन में और एक माइनस में है, तो ये तो बहुत बड़ा फर्क हो गया। तो आपको पहला सूत्र लगेगा, तो आपको लिख देना है कि जब निकाय का हल, पहला सूत्र में क्या आता है, संगत की असंगत, संगत आता है। तो हम लिखेंगे जब निकाय का हल संगत हो। तो इस तरीके से संगत हो, उसका सूत्र क्या होता है, A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, और A1/A2 का मान है 1/6 बराबर नहीं है -1/6। इतना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और लास्ट में लिख देंगे अतः निकाय का हल संगत होगा। इस तरीके से हमारा प्रश्न क्रमांक 3 पूरा हो गया। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 हमारा दिया है 5x - 3y बराबर 11, और माइनस का 10x + 6y बराबर -22। तो हम इसको जो है तो पहले बराबर के दाएं तरफ जो है उसको बाएं तरफ लाएंगे। तो हम लिखेंगे 5x - 3y, और 11 प्लस का जब इधर आएगा तो माइनस का 11 बराबर 0, समीकरण 1। इसी तरीके से माइनस का 10x प्लस का 6y और माइनस का 22, चूँकि यहाँ माइनस का 22 है तो इधर आएगा तो प्लस का 22 हो जाएगा, और बराबर में 0, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हम हिंदी लिखेंगे, हिंदी आप लोग लिख लेंगे। सीधे हम बता रहे हैं आपको A1 का मान, B1 का मान, C1 का मान। तो A1 का मान समीकरण 1 से देखेंगे, तो A1 का मान हो जाएगा 5, B1 का मान हो जाएगा -3, C1 का मान हो जाएगा -11। अब A2 का मान, B2 का मान, C2 का मान निकालेंगे। तो इसके लिए हम समीकरण 2 देखेंगे। तो जब हम समीकरण 2 देखने जा रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि A2 का मान -10 है, तो हम लिखेंगे -10। अगर आप माइनस भूल गए तो आपका पूरा आंसर गलत जाएगा। तो माइनस को
बहुत ध्यान से देख के करना, सवालों को जल्दबाजी में नहीं करना। B2 का मान प्लस का 6 है, प्लस का 6 हो जाएगा। C2 का मान 22 है तो 22 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि प्रश्न को इजी करने के लिए A1/A2 का मान निकाल लेंगे। तो हमारा A1 का मान कितना है, 5 है। A2 का मान -10 है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना बचा A1/A2 का मान 1/2। ये जो नीचे का माइनस है ये कहाँ पे लग जाएगा, ऊपर, अभी हमने आपको बताया। इसी तरीके से आप B1/B2 का मान निकाल लेंगे। तो B1/B2 का मान कितना है, B1 का मान -3, B2 का मान 6 है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसका भी मान -1/2 आ गया। इसी तरीके से आप C1/C2 का मान निकाल लेंगे। तो C1 का मान -11, C2 का मान है 22 प्लस का, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो इसका भी मान आ गया -1/2। तो ये प्रश्न तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें। इसमें सूत्र दूसरा लगेगा जिसमें A1/A2 का मान, B1/B2 का मान, C1/C2 का तीनों मान बराबर हैं। तो आपको लिख देना है जब निकाय पहला और दूसरा जो सूत्र है वो संगत का है, और तीसरा बस सिर्फ और सिर्फ तीसरा सूत्र संगत का है। तो हम क्या लिखेंगे, हम दूसरा सूत्र लगा रहे हैं। हमको यहाँ मान देख के पता चल गया कि दूसरा सूत्र लगेगा, तो दूसरा सूत्र संगत का होता। तो हम इसलिए लिख रहे हैं कि जब निकाय का हल संगत हो, संगत हो। तो इसका सूत्र क्या होता, दूसरा वाला A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब आपको यहाँ से मान लिख देना, -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2। आंसर हो आ गया। लास्ट में फिर लिख देना है अतः निकाय का हल संगत होगा, अतः निकाय का हल संगत होगा। इस तरीके से प्रश्न क्रमांक चौथा भी हो गया। अब हम प्रश्न क्रमांक 5वां करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 5वां हम देखेंगे कि क्या दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 5वां, जब आप इन सवालों को कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सवाल एकदम इजी लगेंगे, पहली बार में किसी से नहीं बनेगा। तो इनको फिर से हम करेंगे, इनका समीकरण बनाएंगे। तो 4/3x + 2y, 8 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा बराबर 0, समीकरण 1। इसी तरीके से 2x + 3y, 12 प्लस का इधर आएगा माइनस का 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब आप हिंदी लिख लेंगे। हिंदी लिखने के बाद A1 का मान आएगा, B1 का मान आएगा, C1 का मान आएगा। A1 का मान समीकरण 1 में क्या आएगा, 4/3 A1 का मान है, B1 का मान 2 है, C1 का मान -8 है। इसी तरीके से A2 का मान, B2 का मान, C2 का मान समीकरण 2 से देखेंगे। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, A2 का मान 2 है, B2 का मान 3 है और C2 का मान -12 है। अब हम क्या करेंगे, A1/A2 का मान निकाल देंगे। तो A1 का मान कितना है, 4/3 बटे A2 का मान 2 है। अब हमने आपको बताया है इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। अब इस तरीके से हमारी एक भिन्न संख्या ये हो गई, अब बटे में दूसरी भिन्न संख्या ये हो गई। तो इसको किस तरीके से हल करना, तो ऊपर वाली भिन्न उसी तरीके से लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, नीचे वाली भिन्न को उल्टा करके लिख देंगे। तो 2/1 था तो 1/2 यहाँ हो जाएगी। अब ये सामने सामने देखेंगे, कट रहा, बिल्कुल कट रहा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब कितना बचा, यहाँ से 2 बचा, गुणा 1 बचा, बटे में कितना बचा, 3 गुणा 1 बचा, 3 गुणा 1 तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3। तो आप कह सकते हैं कि A1/A2 का मान 2/3 हो गया। इसी तरीके से B1/B2 का मान निकालेंगे। तो B1 का मान है 2 और B2 का मान है 3। तो ये तो सीधे आ गया, ये कट भी नहीं रहा तो नहीं काटेंगे, जब कटेगा तो काटेंगे। अब C1/C2 का मान निकालेंगे। तो C1 का मान -8 है और C2 का मान -12। तो पहले तो माइनस ऊपर से और माइनस नीचे से कट गया। अब 8 और 12, तो अब ये जो 8 और 12 है तो डायरेक्ट तो कटेगा नहीं, क्योंकि 8 दूनी 16, 12 तो होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या को पता करेंगे कि जिससे 8 भी कट जाए और 12 से भी कट जाए।
तो 2 चौके 8 और 2 छक्का 12, 4 6 आ गया, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, अब नहीं कटेगा, तो ये आ गया 2/3। तो गाइज आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न भी बहुत इजी हो गया। कैसे इजी हो गया? A1/A2 का मान 2/3 आ गया, B1/B2 का मान भी 2/3 आ गया और C1/C2 का मान भी 2/3 आ गया। तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें। तो आप संगत वाला लगेगा, तो हम लिख देंगे जब निकाय का हल संगत हो, निकाय का हल संगत हो, तो तीनों जो बराबर वाला सूत्र है वही वाला लगा देंगे कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब इस तरीके से इनका मान रख देंगे, तो 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। इस तरीके से प्रश्न क्रमांक तीसरा के पूरे प्रश्न हो गए। लास्ट में लिख देंगे अतः निकाय का हल संगत होगा। तो गाइस इन सवालों को आप 2 से 3 बार अच्छी तरीके से रिवीजन करेंगे तो आपसे सवाल बनने लगेंगे। आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो हमारा हिस्ट्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही इस चैनल में वीडियो पड़ेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पता चल जाएगा। आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल में सेलेक्ट करें। तो इस तरीके से अब जो है तो अगला जो आगे का शेष भाग है वो आपको अगली वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।